हेलो बच्चों, रिलेशन फंक्शन का सेकंड वीडियो लेक्चर आपके सामने है। हम लोग रिलेशन फंक्शन में पढ़े थे कि इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट। ये केवल बोल सकते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। अगर कोई एक सेट है ए, उस पर रिलेशन डिफाइन करना है, अर्थात रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए विच इज नोन एज बाइनरी रिलेशन ऑन ए। हम जानना चाहते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, या बोलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। कोई भी सेट हो, ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट इम्पटी रिलेशन, या इसको बोलेंगे नल रिलेशन, ठीक है, या इसको वाइड रिलेशन, जो पहले हम पढ़ चुके हैं ए क्रॉस बी में। यहाँ भी आपको हो जाएगा, उसके बाद रिफ्लेक्सिव वगैरह पढ़ेंगे हम। तो नल रिलेशन किसे बोलेंगे? नल रिलेशन, जिसको हम बोलेंगे वाइड रिलेशन। क्या बोलेंगे? वाइड रिलेशन या इम्पटी रिलेशन। ये हम जानते हैं कि जो इम्पटी सेट होता है सारे सेट का सबसेट होता है, यानी फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए आल्सो। इट मीन्स फाई इज आल्सो ए रिलेशन ऑन ए विच इज नोन एज नल रिलेशन। मीन्स फाई इज नल रिलेशन। समझ रहे बात को? अगली बात देखिए, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन आर सच दैट ए टेंड्स टू बी था, इसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, अर्थात ए क्रॉस बी खुद अपने आप का क्या है? सबसेट है। यानी ए क्रॉस बी भी एक रिलेशन है। ए क्रॉस बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी रिलेशन हम स्टडी करेंगे सबके सब ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, यानी सबका क्या होगा? सुपर सेट होगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ए टू ए रिलेशन ऑन ए सेट ए दैट इज आर सच दैट ए टेंड्स टू ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अर्थात क्या हुआ कि ए क्रॉस ए पर एक रिलेशन होगा। जो जितने भी रिलेशन डिफाइन करेंगे, जितने भी बाइनरी रिलेशन बनेंगे, सबका ये क्या होगा? सुपर सेट होगा। इस वजह से ए क्रॉस ए क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यानी ए क्रॉस ए जो होगा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब अगर आपसे हम पूछे कि कोई सेट अगर ए गिवन है जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो कुल कितने नल रिलेशन बनेंगे और कुल कितने यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? एक मिनट ध्यान से सोचिए। तो यहाँ पाएंगे कि इम्पटी सेट केवल एक होता है। समझ बात को? तो फाई की संख्या एक ही ना होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि नल रिलेशन केवल एक होगा, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना भी क्यों ना हो, नल रिलेशन केवल एक बनेगा। ठीक उसी प्रकार से कोई भी सेट आपका है, खुद अपने आप का वो सबसेट है, तो खुद अपने आप केवल उसी सेट को लेंगे तो एक ही ना सेट लेंगे। जैसे सेट ए की बात कर रहे हैं तो इसका यूनिवर्सल रिलेशन केवल एक बनेगा। कौन सा? ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए एक ही होगा। इस वजह से क्या होगा कि यूनिवर्सल रिलेशन भी क्या होगा? केवल एक होगा। यानी नंबर ऑफ नल रिलेशन इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या है जरा समझिए। अब कोई सेट अगर ए गिवन है,
ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ए से, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। आर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए पर अगर डिफाइन है तो रिप्रेजेंट करेंगे क्या है, आई ए। अगर आर हमने मान लिया तो आर इज इक्वल टू आई ए। आई ए को डिफाइन कैसे करते हैं, पहली बात कि आई ए क्या होगा, ए टेंड्स टू ए, यानी ए से ए में एक रिलेशन होगा। किस तरह से रिलेशन होगा, ऐसे होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू आई ए, दैट इज क्या होगा आपका, आई ए एक्स इज इक्वल टू एक्स। समझ रहे बात को, मतलब एक्स का इमेज खुद क्या होगा, एक्स होगा। देखिए आइडेंटिटी जो लिखा हुआ है आइडेंटिटी के नाम से क्लियर है। जैसे आप लोगों को स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी जाते हैं तो आई कार्ड मिलता है, जिसका पूरा नाम क्या है, आइडेंटिटी कार्ड, जिसको बोलते हैं परिचय पत्र। मतलब आपके आइडेंटिटी कार्ड पर किसका फोटो होगा, आपका होगा। जिसका आइडेंटिटी कार्ड उसी का फोटो होगा, ये परिचय उस व्यक्ति का दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि एक्स का आई ए जो इमेज होगा, इमेज उसको बोलते हैं, तो क्या होगा, एक्स ही होगा। इमेज कहे जाए वैल्यू कहिए, तो एक्स की वैल्यू खुद एक्स ही होगी, माने बदलेगा नहीं। समझ बात को, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक बात और रहेगा, एंड इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आई ए देन x इज इक्वल टू वाई। यानी क्या हुआ आपका, कोई भी डिफरेंट एलिमेंट नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए a है, a इज इक्वल हमने लिए 1 2 3, सिंपल एग्जांपल। तो आइए हमको डिफाइन करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। यदि इसमें से एक भी कोई भी हटा दें, जैसे मान लीजिए इसे हटा दें, तो यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, माने एक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके लिए पेयर होना चाहिए। और दूसरी बात ये दिया हुआ है, इसके अलावा हम दे दें आपका, मान लीजिए दे दें 2 3, यह भी आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों, यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आई ए देन एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी क्या है, ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इक्वल तो नहीं है, यानी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है। अब जो है एक सामान्य सा प्रश्न आएगा आपका दिमाग में कि आइडेंटिटी रिलेशन कुल कितने बनेंगे। जरा ध्यान दीजिए, इफ ए इज इक्वल टू लिख दें x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn। इसका मतलब क्या हुआ, एन ए इज इक्वल टू क्या है, n, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, n है। अब जरा देखें आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा, आई ए इज इक्वल टू x1 x1 x2 x2 x3 x3 xn xn। इसके अलावा कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो कुल कितने बने, केवल एक। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वल टू 1, चाहे सेट ए में कितना भी एलिमेंट क्यों ना हो। हाँ, गलती से बच्चे क्या करते हैं कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन बताया जाएगा तो बोल देगा n, क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट काउंट करने लगता है 1 2 3 4 n। n क्या है आपका, ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए इस बात को बताएगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन हम कह रहे हैं मतलब क्या हुआ, जो सेट बना तो कुल कितने सेट बनेंगे, तो सेट तो एक ही ना बना है, सेट केवल एक है, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन केवल एक बना है। यानी अब तक जो हमने देखा कि नल रिलेशन केवल बनता है एक, यूनिवर्सल रिलेशन बनता है एक, और आइडेंटिटी रिलेशन भी बनता है एक। दूसरी बात थोड़ा कंपेयर कर लीजिए
कि नल रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो 0, कुछ भी नहीं है। और ये बताइए कि जो बनेगा यूनिवर्सल रिलेशन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, कितने होंगे, तो स्वयं ए क्रॉस ए की बात, किसी सेट पर बात कर रहे हैं हम, ए क्रॉस बी की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी से बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो ए के पास अगर एन एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए के पास कितने एलिमेंट हो गए, एन इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, यानी उतने एलिमेंट ए क्रॉस ए में होंगे, अर्थात यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होगा एन स्क्वायर। ठीक वैसे ही नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन होगा 1 और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो n। ठीक है, अब देखिए, अब अगला पॉइंट आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है आपका, ये कौन सा 4th पॉइंट है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, यानी ए कोई सेट है और आर एक रिलेशन है ए से ए में, ठीक, आर एक रिलेशन है, इस प्रकार से रिलेशन है, यानी सच दैट कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ए के सारे एलिमेंट के लिए आपका एक्सेस आर में होगा। ठीक है, तो आर को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कैसे लिखेंगे, इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर सच दैट ए टेंड्स टू ए बी ए रिलेशन ऑन ए सच दैट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। देखिए कैसे, जैसे ए इज इक्वल टू है, पहला वाला एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 और आर रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, ये होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी आपके बाद दिमाग में बात आई कि अभी तुरंत हम बोले थे इसके पहले यह आइडेंटिटी रिलेशन है, हमने बिल्कुल ठीक समझा, यह आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन यह क्या है, यह रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन यहाँ गौर करने की बात है, मान लीजिए दूसरा रिलेशन लेते हैं ऐसे 1 1 2 2 3 3 2 3, इसकी बात करें तो ऐसा अगर लिख दिया, यह एलिमेंट आने के कारण यह जो है आइडेंटिटी नहीं है, कोई एंटिटी में दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में केवल ये कंडीशन दिया हुआ है कि ए के सारे एलिमेंट के लिए एक्स होगा, लेकिन डिफरेंट के बारे में नहीं कुछ दिया हुआ है, यानी इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। बात आ रहा है ना, कुछ भी का मतलब ये हुआ कि जो भी पेयर होगा, पेयर के जो एलिमेंट होंगे वह ए के ही होंगे, ये नहीं कि आपका यहाँ 1 2 3 है, यहाँ लिख दिया 2 4, ये नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जैसे उसमें बताए थे आपको नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, नंबर ऑफ नल रिलेशन, नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, उस तरीके से नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको प्रूव करा दे रहे हैं कैसे, देखें जरा। ए इज इक्वल टू x1 x2 x3 सो ऑन xn, यानी ए के पास कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, कितने दिख रहे हैं, n एलिमेंट दिख रहे हैं। अब ए क्रॉस ए अगर हम करें तो टोटल लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो बहुत हो जाएगा, x1 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 x2 x1 x3 फिर x2 x1, इस तरह बहुत सारे होंगे, कितना लिख पाएंगे। ठीक है, हम केवल नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने होंगे, कितने होंगे,
भाई ए से ए में, तो ए के पास एन एलिमेंट, इस ए के पास एन एलिमेंट, रिलेशन हुआ है आपका, तो कितना क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे एन इंटू एन, दैट इज एन स्क्वायर। जैसे आप पढ़े हैं ना कि ए क्रॉस ए अगर है, ए क्रॉस बी अगर है, तो ए के पास एम एलिमेंट है, बी के पास एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं एम इंटू एन। उसी प्रकार जो है आपका ए से ए में, तो इसके पास एन, इसके पास एन, तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर। ए क्रॉस ए के पास कितने एलिमेंट होंगे एन स्क्वायर एलिमेंट होंगे। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है। अब देखिए, अब इसका एक आइडेंटिटी रिलेशन बनाते हैं, तो क्या होगा आपका x1 x1 x2 x2 सो ऑन। आप समझ गए होंगे क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं। xn xn, यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं, अभी पढ़े भी थे 1 2 3 कहाँ तक n तक, n एलिमेंट हैं। अब अगर ए क्रॉस ए से, गौर करिएगा, ए क्रॉस ए से आई ए को हम बाहर निकालना है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट थे एन स्क्वायर, आई ए में कितने एलिमेंट हैं एन हैं, तो निकाल लेंगे तो बचेंगे कितने एन स्क्वायर माइनस एन, इतने एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, यानी इतने एलिमेंट जो बचे ए क्रॉस ए माइनस आई ए में, वो सारे एलिमेंट बचेंगे जिसमें इक्वल वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, जैसे x1 x1 x2 x2 नहीं रहेगा। समझे बात को। अब देखिए, यह जो सेट है ए क्रॉस ए माइनस आई ए, कहा जाए कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, कितने बनेंगे 2 का पावर एन स्क्वायर माइनस एन। कैसे, अब पढ़ चुके हैं कि ए के पास अगर एन एलिमेंट है, ए कोई सेट है, इसके पास एलिमेंट कितने हैं एन हैं, तो ए के कितने सबसेट बनते हैं 2 टू द पावर एन, पढ़े हैं। तो उसी प्रकार जो ए क्रॉस ए माइनस आई ए के पास एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट है, तो सबसेट कितने बनेंगे एन स्क्वायर माइनस एन। ये जितने भी सबसेट बनेंगे सारे सबसेट क्या होंगे ए क्रॉस ए के सबसेट, ए क्रॉस ए के भी सबसेट होंगे, तो सबके सब क्या होंगे बाइनरी रिलेशन होंगे। जितने भी सबसेट बने, जितने भी रिलेशन बने, उन सब में ये आई ए को मिला दीजिए, आई ए को मिला दीजिए, यानी इसके साथ यूनियन ले लीजिए। क्या ले लीजिए यूनियन, यानी सारे रिलेशन के अंदर ये इतना पोर्शन आ गया, तो सबके सब क्या हो गए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। संख्या उतनी की उतनी रही, संख्या इतनी ही रही, केवल हम सब में मिलाया हमने, क्या किया हमने मिलाया। समझ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं कि मान लीजिए घर में और मम्मी ने 12 तरह के भोजन बनाई, कितने तरह के 12 तरह के, अब 12 में जाके हमने नमक मिला दिया, तो नंबर ऑफ आइटम जो हुए यानी भोजन की संख्या जो ही 12 रही, लेकिन सबके सब क्या हो गए नमकीन हो गए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ नंबर ऑफ सबसेट बने इतने, और सब में हमने इसको मिला दिया, तो संख्या तो इतनी कितनी रही, लेकिन सबके सब क्या बन गया रिफ्लेक्सिव, यानी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो गए ये हो गए। यानी क्या लिखेंगे आपका नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज इक्वल क्या हो जाए 2 का पावर एन स्क्वायर माइनस एन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन कॉमन ले लेंगे तो ऐसा। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन देखिए जरा, ऐसे ही सपोज कर लीजिए कि एक कोई सेट है और एक रिलेशन इस पर डिफाइन हो रहा है आर सच दैट ए टेंड्स टू ए। किस तरह से डिफाइन हो रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies that y x belongs to r।
यानी इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जैसे अब जनरल एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आप परिचित हैं। ठीक है, जैसे रिलेशन है इक्वालिटी का, 2 नंबर इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी है। ए और बी के बीच रिलेशन क्या है? इक्वालिटी का। जैसे यहाँ रिलेशन क्या है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हुआ? एक्स आर वाई, यानी बीच में आर है, हम बीच में क्या लिखे हैं? इक्वल, यानी आर के जगह क्या लिख दे? इक्वल। इक्वल लगाए मतलब क्या है? इक्वालिटी का रिलेशन है ए और बी के बीच। अगर ए इक्वल टू बी है तो इसको हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए, लिख सकते हैं। लेकिन यही दूसरी तरफ देखिए, अगर ए ग्रेटर देन बी है इम्प्लाइज दैट बी ग्रेटर देन ए, क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। मैंने यहाँ अगर रिवर्स कर दिए तो गलत हो जाएगा। मतलब क्या कहेंगे कि जो ग्रेटर देन का रिलेशन है या लेस देन का रिलेशन है या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, जिसको इन चारों को क्या बोलते हैं? ऑर्डर रिलेशन। तो ऑर्डर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक उसी प्रकार से आपका ये पैरेललिज्म से 2 लाइन हैं, ये लाइन है, ये लाइन का नाम है एल रख दिया, दूसरी लाइन है ये आपका एम रख दिया। तो एल और एम पैरेलल है, लिखेंगे एल इज पैरेलल टू एम। अगर एल एम के पैरेलल है तो लिख सकते हैं कि एम भी एल के पैरेलल होगा। यानी पैरेलल होने का जो रिलेशन है वो क्या है? सिमेट्रिक है। इक्वल होने का रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक उसी प्रकार से एक लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है, एल है एम है, एल परपेंडिकुलर टू एम, इसको लिख सकते हैं एम परपेंडिकुलर टू एल। मतलब परपेंडिकुलर का रिलेशन भी क्या है? सिमेट्रिक है। दूसरी बात हम लिख दें ऐसे, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए और बी मान लीजिए 2 लड़के हैं, ए बी का भाई है, तो बी भी क्या होगा आपका? बी इज आल्सो ब्रदर ऑफ ए, तो बी भी ए का क्या होगा? भाई होगा। मतलब भाई भाई का रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन है। ये कह दें कि ए इज सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, तो फिर उल्टा करके बी ए का पुत्र लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। यानी पिता पुत्र का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, भाई भाई का रिलेशन सिमेट्रिक है, भाई बहन का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक का मतलब आप समझ लीजिए। अब देखिए, अब मैथमेटिकल एग्जांपल देंगे। जैसे ए है, ए जो 1 2 3, जानबूझ के हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं हर बार ताकि आपको समझ में आए, क्लियर हो। अब आर हमने ले लिया, आर ले लिया 1 2, यहाँ ले लिया 2 1, तब क्या हो गया? ये सिमेट्रिक है। मैंने 1 2 भी है और रिवर्स करके 2 1 भी है। दूसरा इक्वेशन है R1 1 1, केवल इतना ही हमने ले लिया, तो क्या ये सिमेट्रिक है? तो यह भी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसको रिवर्स करेंगे तो फिर 1 1 ही ना होगा जो ऑलरेडी भी बिलोंग करता है। तो केवल 1 1 लिख दिए तो यह भी क्या है? सिमेट्रिक है। ये देखिए 1 1 2 2 3 3 ये लिख दिए तो क्या है? सिमेट्रिक है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि यह जो है आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। माने यह रिलेशन आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आपके दिमाग में बात आएगी ठीक उसी तरीके से कि कुल कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? तो देखिए जरा सा, देखें वैसे ही मान लेते हैं कि ए के पास n एलिमेंट्स है, x1 x2 x3। एक चीज़ देखिएगा, कभी कभी हम नंबर ऑफ एलिमेंट n मान ले रहे हैं, कभी कभी नंबर ऑफ एलिमेंट m मान ले रहे हैं। जानबूझ के अलग अलग मान रहे हैं, क्योंकि दिमाग में इनर्सिया ना आ जाए कि हमेशा ये नहीं मानेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, p मान सकते हैं, q मान सकते हैं। समझ रहे बात को? इसलिए हम अलग अलग मान रहे हैं।
तो ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब क्या हम करें कि दो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन अगर हम लें तो कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? परमुटेशन नहीं कह रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? कॉम्बिनेशन। तो कुल कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? n। उदाहरण लीजिए तो n C2 परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th में आप पढ़े हैं, ठीक ना, जिसमें NCR पढ़े हैं, n से r का कॉम्बिनेशन। जैसे n से 2 का कॉम्बिनेशन, NCR इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ध्यान दीजिए फैक्टोरियल का सिंबल एक ही है, ऐसे भी है। कुछ लोग नहीं देखे होंगे, ये देखे होंगे, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ऐसे, ठीक है, ये चीज़ होता है। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? इसको तोड़ेंगे तो क्या? n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। अब फैक्टोरियल 2 मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? n माइनस 1 अपान 2। सही है, ये देखें तो NC2 इज इक्वल टू ये हुआ कॉम्बिनेशन, दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। अब ध्यान दीजिए, जैसे सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं तो x1 x2 अगर है तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि ये अगर ले लिए तो ऑटोमेटिक क्या आएगा? x2 x1 भी लेना होगा। इसलिए इतने को हम एक ही काउंट कर रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन हमने लिया। इसको अलग अलग जोड़ देते तो क्या होता था? अलग अलग काउंट कर, दो काउंट कर देते क्या होता? ये परमुटेशन हो जाता। तो दो काउंट नहीं करने, क्यों? क्योंकि ये अगर लेंगे तो ये लेना मस्ट है, तभी होगा सिमेट्रिक। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कितने बने? NC2 दैट इज n माइनस 1/2। ठीक है, इतना कॉम्बिनेशन बना। जैसे मान लो कोई हम सेट बना ले रहे हैं, इसका नाम कुछ रख दें, मान लो G नाम रख देते हैं, ये हुआ ना। फिर ऐसे ही बनाएगा x2 x3 x3 x2, ऐसे ऐसे बहुत से जितने बनेंगे। कुल कितने एलिमेंट होंगे इसमें? इतने n माइनस 1/2। अब देखेंगे कि ये जो सेट बना, इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे वो सबके सब क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। सबके सब क्या होंगे? सिमेट्रिक। तो अब जा देखिए तो कुल कितने सबसेट बनेंगे? इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? n माइनस 1/2। तो सबसेट कितने बनेंगे? 2 टू द पावर n माइनस 1/2। इतने सबसेट बनेंगे। समझ बात को? तो इतने सिमेट्रिक रिलेशन बने। ठीक है, अब अगली बात ये देखिए कि इससे आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनता? x1 x1 x2 x2 सो ऑन, कहाँ तक? xn xn। कितने एलिमेंट हैं? कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके जितने सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे सबसेट क्या होंगे? आपके सिमेट्रिक होंगे। तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 टू द पावर n। अब इसका और इसका सबका यूनियन अगर हम करते हैं, क्या करते हैं? यूनियन, किसी भी सेट के साथ यूनियन कर दें। उस समय देखिए पहले वाले में क्या किया था हमने? मिला दिया था। मिला नहीं रहे हैं, आपका यूनियन नहीं ले रहे थे। जब सबके इस सबको क्या इन सबके साथ हम जब जोड़ रहे थे तब हो रहा था। रिफ्लेक्सिव वाले में आइडेंटिटी वाले को सबके सभी सारे रिलेशन साथ जोड़ रहे थे तब हो रहा था रिफ्लेक्सिव हो रहा था आइडेंटिटी वाला जोड़ने पर। यहाँ क्या है? किसी के साथ कॉम्बिनेशन जब करेंगे आपका तो बनेगा। इस वजह से टोटल सिमेट्री कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1/2। इसको कर लेंगे तो क्या? 2 टू द पावर n प्लस n माइनस 1/2, यानी 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n दैट इज /2, यानी 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n/2, जिसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n प्लस 1/2। इतने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है,
अब इसके आगे की बातें जो हैं अगले लेक्चर में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।